नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस में स्वागत है। और ठंड बहुत ज़ोर से है, हमने भैया सब पहन रखो है, पूरा पैक है। आप लोग भी पैक होके भैया पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। चलिए, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की है परमिटिविटी के बारे में। आज मैंने बात करनी है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। चलो देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप देखो तो रिलेटिव परमिटिविटी भैया, रिलेटिव परमिटिविटी इसकी हिंदी होगी आपेक्षिक या सापेक्षिक। आपेक्षिक वैद्युतशीलता। रिलेटिव का मतलब हुआ भैया, रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ा होगा? रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की अगर मुझे डेंसिटी बतानी होती थी तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताई जाती है। कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले लो जिसकी डेंसिटी जो है डिफाइन हो और उसी के रिस्पेक्ट में अदर सब की हम डिफाइन करें, ये तो होता है। तो यहाँ पर भी रिलेटिव का मतलब हुआ कि एक ऐसा मैं परमिटिविटी लूँगा, किसी मीडियम की परमिटिविटी ले लो। जैसे मैंने क्या लेना है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सब्सटेंस की जो है परमिटिविटी डिफाइन कर दिया गया। ठीक है ना भैया? अच्छा, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को आप चाहे तो बोल सकते हो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या हम इसे ही बोल सकते हैं परावैद्युतांक। क्या बोल सकते हैं? परावैद्युतांक। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या बोलोगे? रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर बोलो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना? तो भैया रिलेटिव का मतलब हुआ एप्सिलॉन, परमिटिव मतलब एप्सिलॉन, रिलेटिव का मतलब हुआ आर है। और ये जो डिफाइन होगा वो किसका डिफाइन होगा? किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का ना। तो ई एम मतलब जो मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी, ये डिफाइन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर। फ्री स्पेस का मतलब हुआ वहाँ कुछ नहीं है, चाहे मैं फ्री एप्सिलॉन नॉट का मतलब नहीं भैया, एप्सिलॉन नॉट बोले जीरो बोलो, एप्सिलॉन जीरो बोल दो, इसका मतलब वहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन नहीं का मतलब जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उसकी परमिटिविटी वहां पर नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ये। नहीं, वैसी वो बात दूसरी है यार। हमने कल परमिटिविटी पढ़ी है, परमिटिविटी तो जानते हो ना। तो परमिटिविटी जैसे मान लिया मैंने कहा कि वाटर है, तो वाटर की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, इस चीज़ को डिफाइन करना है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? अब ओके हुआ? भैया? तो यहाँ पे हमने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में आप इसे परावैद्युतांक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परावैद्युतांक। अच्छा, ये इस शब्द से मैंने देखा परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन। कल ही हमने बता दिया, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है इट्स ओन फील्ड। काहे के लिए? टू डिक्रीज इंट्रैक्शन फील्ड ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा, उनके बीच जो फील्ड बन रही होगी, उस फील्ड को कम करने के लिए जो है कोई मीडियम अपनी खुद की फील्ड जो भेजता है, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी है। तो देखो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ ई एम, तो यहाँ पे एक मान लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो यह क्या बनेगा? ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट।
यही तो होगा। अच्छा, तो परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक को आप के बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के बोलो। तो आपको कभी किताबों में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह पर यहाँ पर आप ये ऐसे भी देख सकते हो, ई एम इक्वल टू एप्सिलॉन, ये आर की जगह पर लास्ट में हमने लिख दिया के। इतनी बात समझ में आई? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना भैया? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, कभी आती नहीं, समझते रहो बस। ई एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो ध्यान से, कल मैंने आप लोगों को बताया था एप्सिलॉन डब्लू, मीडियम की जगह पे क्या आएगा? डब्लू ना। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 7.12 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है ना, ध्यान से देखना, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं के की वैल्यू वाटर, अगर मुझे जल का परावैद्युतांक निकालना है या रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है वाटर के लिए, तो देखो कितना होता है। ई आर बराबर क्या होता है? ई आर बराबर क्या होता है? ई एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आर बोलो या इसको के भी बोल सकते हो, किताबों में ज़्यादातर के ही, आपके जो यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं, कुमार मित्तल वाली जो किताब है, उसमें के का ही जिक्र होता है। ठीक है ना? देखो ध्यान से, तो ई एम कितना है? 7 ई एम का मतलब वाटर का 7.12 गुणे 10 की घात -10। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है ना भैया? तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो मर जाएगा ना, ऊपर बचेगा इंटू 10 टू पावर 2 बाई 8.85। तो यहाँ से के इज इक्वल टू बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 712 8.85। मोबाइल हो तो डिवाइड करके बताना भाई। 712 बटा 8.85 लगभग 80 दशमलव समथिंग आएगा, 81 करीब लिख सकते हैं। 80.45 आया, इसे लगभग जो है 81 लिख लेते हैं। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने सुन रखा होगा कि जल का परावैद्युतांक, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। सुना है कि नहीं सुना है? मैंने 80.45 निकाला तो लगभग 81 लिख सकता हूँ। ठीक है ना? अब मेरी बात समझ में आई? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट ई आर बोलो या आप इसे रिलेटिव परमिटिव बोलो या आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। अगर आज के बाद आपसे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा है तो तुम समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, ये रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस की परमिटिविटी होगी वो डिवाइड की जा रही होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, है? अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, ये एक चार्ज हो गया Q1 दिख रहा है ना भाई ये, और ये दूसरा चार्ज हो गया Q2। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर मैंने मान रखी है R, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान रखी है R। तो यहाँ पे ये मान लिया कोई एक मीडियम है। मैंने क्या कहा? ये मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। तो यहाँ से क्या बनेगा? फोर्स क्या बनेगा भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इसको मैं क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन एम। एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
अब देखो ध्यान से, EM को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो आपके टीचर लोग आपको कहाँ से पढ़ाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2/R स्क्वायर। स्कूलों में जब भी आपको कूलाम का नियम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये पूरा कांस्टेंट ये रखते हैं। और हमने आपको कौन सा कांस्टेंट बताया था, के इक्वल टू, हमने क्या बताया था कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा जाता है। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। मैंने कहा था कि अगर ये एयर है तो यहाँ पे ये मान लो, ठीक है? लेकिन एप्सिलॉन नॉट इंटू के होना चाहिए, यही होना चाहिए ना हमेशा, क्योंकि ये देखो परमिटिविटी हमने क्या निकाली, मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो ये वाला के है ना, यहाँ पर जो ये वाला के है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पर जो के है ये एयर के लिए ये कितनी होती है, एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1। कहो कैसे, देखो ध्यान से, रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, किसके लिए डिफाइन होती है, एयर की भी लगभग वही होती है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो मरेगा तो क्या आया, और ER को ही तो हम क्या बोलते हैं, के। मेरी बात समझ में आई? आपको आपके टीचर लोग जब डेरिवेशन कराएंगे तो ये बोलेंगे दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2/R स्क्वायर। अब कहेंगे कि जब ये हवा या निर्वात में रखे गए हों तो k का मान 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? मैं जो समझाना चाह रहा था वो क्लियर हुआ? कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या जो परावैद्युतांक होता है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ही होती है। मतलब ये जो के है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी हर एक सब्सटेंस के अंदर होती है। ये जो है ग्लास के लिए भैया, किसके लिए, ER किसके लिए, ग्लास के लिए, कांच के लिए आप ऐसा समझो, ER ग्लास के लिए या कांच के लिए के, क्या भैया बोले हम, के, ये लगभग क्या होता है, 7। क्या होता है, निकाल लो काहे से, 3.01 इंटू 10⁻⁻11 को डिवाइड कर दो 8.8 से निकल आएगा कांच के लिए। इतनी बात हजम हो रही है? हो रही है ना भैया? अब ध्यान से इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक नोट देखो, एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। फोर्स लगेगा, मान लिया ये जो मीडियम है, यहाँ पे जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी EM है, यहाँ पर पहले मान लेते हैं ये मीडियम जो है ये एयर है। क्या है भैया, एयर है। क्या है बाबू, एयर है। और फिर दूसरा मैंने ले लिया है, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है। इस बारी का मैंने मीडियम ले लिया है, कोई मीडियम है यार, मीडियम है जिसकी एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन M है ना मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। यस सर। यहाँ पे जो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आएगा Q1 Q2/R स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ का जो फोर्स होगा वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? क्यों? क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ है यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही तो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यही तो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अभी पढ़ा है ना, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो Q1 Q2/R स्क्वायर, ध्यान से देखना यहाँ पे के आ गया है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी तो होगी। अच्छा, ये जो के होता है, के जो है जीरो कभी नहीं होता है, के जीरो कभी नहीं होता है, के की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
यहाँ पे हम जहाँ बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं होता है, वो अलग बात है। और के जो होता है निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा? क्यों? ये निगेटिव जो होगा ये आपका जो है एक वो फॉर्म जो होता है प्लाज्मा फॉर्म, शायद उसमें कहते हैं कोई होता है, मुझे भाई एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन निगेटिव शायद ये प्लाज्मा वाले स्टेट में होता है। ठीक, तो हम जो भी बात करेंगे वो प्लाज्मा मतलब इतने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तब तो वो प्लाज्मा स्टेट में आएगा, तो हम प्लाज्मा स्टेट की बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे 12th सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें के की वैल्यू 0 नहीं होगी और के की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। डन, इससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो दूसरी बात देखो यहाँ पे एफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे के आ गया है ना, तो ये कम होगा कि नहीं होगा? अच्छा वैसे छोड़ो, जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट क्या होगा भैया? कम होगा ना। अरे देखो ध्यान से यार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 8.85 इंटू 10⁻12। और एप्सिलॉन मीडियम, मान लो ये वाटर होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? इससे ज़्यादा ही तो होती। मतलब एप्सिलॉन ये जो है एप्सिलॉन एम ये ज़्यादा होगा एप्सिलॉन नॉट, ये ज़्यादा होगा ना, और जिसमें ये ज़्यादा है उसका फोर्स कम हो जाएगा। भैया ये नीचे इन्वर्सली है ना, इसका मतलब ये वाला फोर्स कम होगा और ये वाला फोर्स ज़्यादा। एप्सिलॉन इसकी एफ डैश यहाँ पे जो फोर्स है क्या है? ये छोटा होगा किससे? एयर से। मतलब जो भी फोर्स होगा, फोर्स जो होगा दो चार्जों के बीच जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा? एयर में। जब हवा में रखा जाएगा दो चार्ज तो उसमें लगने वाला बल अधिकतम होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो ये नीचे दिखेगा ना, 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दो चार्ज हैं Q1 और Q2। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों? दो चार्ज है Q1 और Q2। जब ये एयर में है, कहाँ है? एयर में है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन का है। और इसी फोर्स को r डिस्टेंस पे है। अगर इन्हीं चार्जेस को मैंने एक मीडियम में रख दिया है, कहाँ रख दिया है? मीडियम में, सेम डिस्टेंस है, ये कोई मीडियम है, और इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। तो आपको बताना है रिलेटिव परमिटिविटी R, या आपको हम कह दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप बताओ ये कितना होगा? अगर क्वेश्चन कह दे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, क्या बताओ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। या क्वेश्चन कह दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, या क्वेश्चन कह दे कि रिलेटिव परमिटिविटी बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। या क्वेश्चन कह दे कि परावैद्युतांक बताओ, क्या कह दे? परावैद्युतांक। क्वेश्चन कह दे परावैद्युतांक बताओ, तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत आराम है, देखो ध्यान से। इधर भी देख लेता हूँ, 2007 का आया हुआ। इधर देखो, यहाँ पे फोर्स है F इक्वल टू के Q1, अरे यार के मत लिखो, अब के 1/4 पाई, ये एयर में है तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही तो लिखोगे। भैया हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, अब दूसरे में क्या होगा? F डैश, इस बारी का फोर्स बदल जाएगा ना, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हजम हो रही है बात? मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन एम रखो या एप्सिलॉन नॉट के रखो, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के रखेंगे ना। Q1 चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, F/F डैश।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इधर है 80 और इधर है 10। इधर देखो, तो देखो भैया, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर से, Q1 से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो के ही तो बचेगा। तो 0 से 0 मार दिया, के इज इक्वल टू कितना आया, 8। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, के की कोई इतनी देर से मैं हलचल करे जा रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिव वगैरह, मात्रकवा क्या होगा, यूनिटिया क्या होगी। देखो ध्यान से, रिलेटिव टर्म जो होता है वो एक प्योर नंबर हो जाता है, उसकी कोई यूनिट नहीं आती है। देखो ध्यान से, तो इसकी मीडियम की कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी भी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मर जाएंगे। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ प्योर नंबर, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं। तो के बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 8। डन डन डनाडन, नोट करो।